दुखी माँ। दुखी सलमा दुख से निढाल हो गश्त खाकर गिरी थी। उसे तन बदन का होश ना रहा था। चेहरा खिंचा गया था। सांस ऐसी धीमी चल रही थी कि देखने वालों को शक होता था कि चल भी रही है या नहीं। जमीला के गम में उसकी दुनिया अंधेरी हो गई थी। सलमा गश्त खाकर गिरी थी तो कोई घर में ना था। कौन उसे उठाता, कौन दौड़ धूप करके उसे होश में लाता। दुखी सलमा धूप में पड़ी थी बेहोश। यहाँ तक कि सूरज डूब गया। दिन भर चलने वाली गर्म हवाएं कुछ ठंडी पड़ गई और आसमान पर सितारे निकलकर चमकने लगे। उस वक्त सलमा को होश आया। उसने आंखें खोलकर इधर उधर देखा। घर में सन्नाटा था। वह उठकर रो बैठ गई और रोने लगी और सोचने लगी कि वह कहाँ पड़ी है और किस हालत में पड़ी है। धीरे धीरे उसे तमाम बातें याद भी आ गईं जो दोपहर को पेश आई थी। जमीला को नहला धुलाकर दुल्हन बनाया था। उसका बाप उसे जिंदा दफन करने के लिए ले गया था। यह सोचकर उसका दिल हिल गया, कलेजा कांप गया, सीने में हुक उठी और मोहब्बत का दरिया उमड़ आया। वो बेकरार हो गई, कलेजा महसूस कर रह गई, बैठा ना रहा गया। उठी, कमजोरी की वजह से चक्कर आ गया। दीवार का सहारा लेकर खड़ी हो गई। कुछ देर खड़ी रही, दोनों हाथों से कलेजा दबाए बड़ी देर तक रोती रही। कुछ देर बाद दिल उमड़ आया, आंसू जारी होने रुक गए। जार व कतार रोते रोते शांत हो गई। इतना रोई कि आंसुओं से दामन तर हो गया था उसका। उसने आंसू पोंछे और ठंडी आहें भरते हुए कहा, ऐ मेरी आंखों की रोशनी, क्या तू मुझसे खफा हो गई? क्या तेरे जालिम और बेरहम बाप ने तुझे दफन कर दिया? मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती, नहीं बर्दाश्त कर सकती। पागल हो जाऊंगी, दीवानी हो जाऊंगी, कहकर फिर रोने लगी। जार व कतार रो रही थी वो। उसके गालों व आंसुओं का दरिया बह रहा था। उसने गहरी सांस लेकर कहा, आह अरब में औरतों की कितनी बेबस और बेकस हालत है, कितनी जलील और हकीर हैं औरतें। किसी काम में दखल होने का अख्तियार नहीं, लौंडियों की तरह सिर्फ काम करती हैं। मासूम बच्चियां जिंदा दफन कर दी जाती हैं, रोती हैं, तड़पती हैं, लेकिन छिप कर, सबके सामने रोने का भी हुक्म नहीं। वैसी इंसानों, तुम कितने जालिम हो, बेदर्द मरदूद, तुम कितने संगदिल हो। अपनी औलाद को अपने हाथों से जिंदा दफन करते हो। तुमको कब अक्ल आएगी? तुम नहीं जानते हो कि औरतों को इससे कितना गम और कैसी तकलीफ होती है। सलमा खामोश हो गई। रोने से उसके दिल की भड़ास निकल गई। अभी तक वह दीवार से लगी खड़ी थी। कुछ देर सोचती रही, फिर निढाल हो गई। वह दीवार से अलग हुई। उसने कहा, लानत है इस मकान पर और यहाँ रहने वालों पर। अब एक वक्त यहाँ ना रहूंगी। वहां जाऊंगी जहाँ मेरी जमीला है। मुझे जाना चाहिए खाक छानने के लिए। बगैर जमीला जिंदगी किस काम की? ये कहते ही सलमा घर से बाहर निकल गई। रात का वक्त था, अंधेरी रात थी। सितारे आसमान पर बिखरे हुए चमक रहे थे, लेकिन उनकी चमक का फायदा जमीन वालों को हासिल ना था। मक्के की गलियां और रास्ते नाहमवार और तंग थे। जगह जगह कूड़ा करकट के ढेर लगे हुए थे। सलमा ठोकरे खाती जाती, गड्ढों में कूड़ा करकट के ढेरों में गिरती जाती। उस वक्त ना उसे होश था, ना हवास, ना अक्ल ठिकाने। अंधेरा कुछ देखने न देता। वह गिरती पड़ती चली जा रही थी। थोड़ी देर बाद वो बैतुल हराम पहुंची। जब वह शाही जमजम के पास आई तो आसाफ और नायला दो बुत उसके सामने नजर आए। बेअख्तियार उन बुतों के सामने गिर गई। उसने रो रो कर कहा, मेरे माबूद, मेरे खुदा, मुझ पर रहम कर, मुझसे मेरी जमीला को मिला दे। आह मेरी जमीला। सलमा फिर रोने लगी। जमीला की याद ने उसे बेचैन कर दिया था। वह देर तक सजदे में पड़ी रोती रही। कुछ देर बाद उठी, दुपट्टे के आंचल से आंसू पोंछे खड़ी हुई और चल पड़ी। ठोकरे खाती गिरती पड़ती मक्का से बाहर निकली। उस वक्त वे लोग लड़कियों को दफन करके वापस आ रहे थे। उन्हें देखकर जमीला दीवार की आड़ में खड़ी हो गई। जब सब चले गए तो वह निकली और आगे बढ़ने लगी। खुला मैदान, रेगिस्तान, सफेद सफेद रेत चमक रही थी। यहाँ इतना अंधेरा ना था जितना मक्के के कुचों और गलियों में था। सलमा बढ़ती रही, यहाँ तक कि उसी जगह पहुंची जहाँ लड़कियां दफन की जाती थीं। वहां पहुंचकर सलमा चिल्लाई, जमीला। उसकी दर्द भरी आवाज रेगिस्तान में गूंजकर जबले नूर से टकराई। दूसरी आवाज गूंजी, सलमा चौंकी। उसने कहा, आहा मेरे सिवा कोई और बदनसीब भी अपनी जमीला को याद कर रहा है। वह बढ़ती रही। थोड़ी दूर चली थी कि किसी ने डांटते हुए कहा, खबरदार, कौन आ रहा है? सलमा डरी नहीं, बराबर बढ़ती रही।
कुछ ही दूर चलकर उसने देखा कि एक अरब बैठा जमीन खोद रहा था, बाल बिखरे हुए, चेहरा भयानक और खौफनाक। उसने कहा, कौन है तू? सलमा ने बगैर झिझके कहा, एक दुखी औरत। अरब जल्दी से उठकर खड़ा हो गया, बोला, औरत, रात को इस भयानक जगह पर आने की वजह? सलमान ने डरते हुए कहा, एक बेबस माँ को एक बेटी की ममता ले आई है। अरब ने कहा, तू कौन है? मासूम जमीला की माँ बोली, आह जमीला। सलमा ने कुछ इस दर्दमंदी से जमीला को कहा कि अरब से ना रहा गया। उसने कहा, सलमा, तुम्हारी दर्दनाक आवाज तो आसमान के टुकड़े टुकड़े कर देगी, जमीन को फाड़ डालेगी, मेरा दिल कांप रहा है। सलमा अरब के ऊपर झुक गई। उसने कहा, आपका एहसान हो, बड़ा एहसान हो, तुम बड़े मेहरबान हो, कौन हो तुम? अरब का दिल सलमा की बातों का असर ले रहा था। उसने कहा, मैं एक जालिम इंसान हूँ, बेदर्द हूँ, वहशी हूँ। सलमा ने कहा, मैं वे सलमा से कहा, मैं वो बेदर्द बेरहम दरिंदा हूँ कि जब लोग लड़कियों को गाड़ कर चले जाते तो रात में उन्हें निकाल कर जेवर उतार लेता हूँ। जो लड़की जिंदा होती उसका गला घोट कर मार देता हूँ। सलमा या तो उस झुकी हुई थी या चौंक कर खड़ी हो गई। उसने हैरत भरे लहजे में कहा, तुम? अरब ने कहा, मुझे मलामत ना करो सलमा, इस वक्त तुम्हारी हालत देखकर, तुम्हारी बातें सुनकर मेरा दिल कांप रहा है। उफ, मैंने किस कदर दरिंदगी की है, मगर सोचो जरा गौर से कि क्या ये मेरी बेरहमी या दरिंदगी उन इंसानों से ज्यादा है जो इन मासूम लड़कियों को अपने हाथों से जिंदा दफन कर देते हैं। सलमा ने कहा, नहीं मगर। अरब ने बात काटते हुए कहा, सलमा, मेरा दिल और मेरा ज़मीर मुझे मलामत करता है। तुम मुझे क्यों मलामत करती हो? सुनो, अब मैं इंसान बनूंगा। आह, जिन माओं की गोंदों से लड़कियां छीन कर लाई जाती हैं, दुखी और तकलीफ से उनकी क्या हालत होती होगी, तेरा हाल देखकर मेरा दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। सलमा ने कहा, मुझे देखो, मेरी हालत को देखो, आह जमीला। अरब ने कहा, सलमा, तुम खुशकिस्मत हो, जमीला जिंदा है। जब सब लोग चले गए थे तो मैंने उसके ऊपर से रेत हटाकर सबसे पहले उसे निकाला। उसकी सांस चल रही थी। मेरा ख्याल था कि उसे मार डालूं, फिर यह ख्याल आया कि पहले और लड़कियों को निकालकर उनके जेवर निकालूं, इसका जेवर बाद में उतार कर इसे मार डालूंगा, इसलिए वह बच गई। सलमा ने पूछा, कहाँ है मेरी बच्ची? अरब उसका हाथ पकड़कर चला गया। थोड़ी दूर चलकर वह एक गड्ढे के किनारे पर जाकर खड़े हो गए। उसने कहा, यह है तुम्हारी जमीला। सलमा ने ध्यान से देखा, नन्ही सी लाश गड्ढे के किनारे पर पड़ी हुई थी। सलमा बेअख्तियार उसके ऊपर झुक गई। उसने उसे अपनी गोद में लेकर कहा, मेरी जमीला, मेरी प्यारी बच्ची। कुछ अंधेरा था, कुछ लाश रेत से अटी हुई थी, कुछ सलमा की आंखों में आंसू भरे थे, वह पहचान ना सकी। उसके ऊपर झुक गई, धूल में सने ठंडे चेहरे को बोसे देने लगी और अरब नन्ही सी लाश से धूल झाड़ने लगा।